नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल। आनंद मोहन ने एक बयान दिया था कि भूरा बाल ही निर्णय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कौन बैठेगा। उसके रिएक्शन में नवादा जिला के एक बाहुबली ने, जो जेल ब्रेक कांड के अपराधी भी रहे हैं, उन्होंने कहा, जो अभी वर्तमान में उनकी पत्नी आरजेडी से लोकसभा की उम्मीदवार भी रही, भावी उम्मीदवारी की तैयारी में है, उसने कहा कि हम भूरा बाल को ही साफ कर देंगे, वह निर्णय कौन लेगा। इसी पर जवाब के लिए हम अधिवक्ता महोदय से बात करते हैं। सर, ये पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बयान दिया, वह बयान भास्कर में छपा भी है कि इस बार जो चुनाव है 25 में, वह भूरा बाल ही तय करेगा कि कौन कुर्सी पर बैठेगा, यानी कौन मुख्यमंत्री होगा। इसके रिएक्शन में अशोक महतो, जो पूर्व जेल ब्रेक कांड का सजा याफ्ता भी है, बाहुबली है, उसने कहा कि हम भूरा बाल ही साफ कर देंगे। तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए श्यामल जी, लोकतंत्र में ऐसे वक्तव्यों के लिए कोई जगह नहीं है मेरे ख्याल से। ये लोग क्षणिक उत्तेजना पैदा करके और लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। दोनों जो है वही कर रहे हैं। अरे न तो भूरा बाल तय करेगा और न भूरा बाल साफ होगा। ये इस प्रदेश की आम आवाम जनता जो है वो तय करेगी बहुमत से कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर रहेगा। यही प्रक्रिया है लोकतंत्र में। और एक दो इक्के दुक्के लोगों के कहने से नहीं होगा। ये ज़रूर बात है कि अगर कोई इस प्रवृत्ति का आदमी जो सोचता है कि एक जमात को, एक वर्ग को हम साफ कर देंगे, ये बहुत दुखद बात है। एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के वक्तव्यों से समाज में कटुता पैदा होती है, विद्वेष पैदा होता है। और लोकतंत्र विद्वेष पैदा करने के लिए नहीं है। ये आपस में सौहार्द पैदा करके और प्रशासन के संचालन के लिए वोटिंग होता है, उसके अनुसार कोई उस पर बैठते हैं। तो ऐसे चीज़ों पर बंदिश लगनी चाहिए, संज्ञान में सरकार के आनी चाहिए और ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी हो, वो सजा याफ्ता हो या जो भी हो। हालांकि आप जो बात कर रहे हैं, जिन दोनों की, दोनों सजा याफ्ता हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। 2024 में अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता मुंगेर लोकसभा से आरजेडी के प्रत्याशी रहीं, और जहाँ जहाँ मीडिया से रूबरू हुए अशोक महतो, सभी जगह उन्होंने ओपन बोला था कि मेरा दुश्मन जो है, मतलब मेरी लड़ाई जो है वो भूमिहार से था, भूमिहार से है और भूमिहार से रहेगा। एक दो आदमी किसी का दुश्मन हो सकता है, एक दो आदमी गलत हो सकता है, क्या पूरा समाज या किस जाति विशेष के लोग बुरा हो सकते हैं क्या? इस तरह की बात करने वाला इस प्रदेश में खुलेआम घूम रहा हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये सरकार है इस प्रदेश में, तो इस तरह की बात करने वाले को अंदर रहना चाहिए। ये खुली छूट वैसे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं कि जो कहता है एक जात जमात को साफ करने की जो बात करता है, अरे ज़्यादातर क्रिमिनलों की बात होती है, वो अपने इर्द गिर्द वालों से लड़ाई शुरू करते हैं। अपने भाई बंधु गोतिया से उनकी लड़ाई शुरू होती है, वहाँ से क्राइम में वो आते हैं और क्रिमिनल बनते हैं। वो बाद में जात जमात की बात करते हैं, लेकिन एक जात को क्या लेना देना उनसे? न कभी किसी दिन कोई मतलब है, न कुछ मतलब नहीं है। एक पूरे जाति को किसी क्रिमिनल से कोई मतलब रहता है? उनके इर्द गिर्द अगल बगल जो होंगे उनको मतलब होगा। पूरे प्रदेश के उस जाति के लोगों से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको खुलेआम खुला छूट नहीं देनी चाहिए। अगर इस तरह की बात हो रही है, इसका मतलब है कि सरकार की भी मंशा है कि समाज में विद्वेष फैले और उसका हम राजनीतिक लाभ लें। लेकिन इससे लाभ होने वाला नहीं है, ये क्षणिक चीज़ है।
परमानेंट चीज नहीं है। आप देखिएगा इतिहास, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक नहीं चले हैं। अरे भाई, आनंद मोहन जी इस प्रदेश में पार्टी बना करके चले थे, बहुत लगता था, लोगों में उत्साह था, लेकिन कहाँ है? उनकी पार्टी समाप्त हो गई, इतने दिनों तक जेल में रहे और दूसरे किसी पर आधारित है। यार, जिस पार्टी में वो हैं, वो पार्टी तो इस तरह की बात नहीं करती है। और अशोक महतो जी भी हैं, ये ठीक बात है, जिस पार्टी में हैं, जिस जमात में हैं, लेकिन पार्टियों का जो गठबंधन है उसमें सारी पार्टियां इस सोच की तो नहीं है, इस सोच की नहीं है। तो जिस पार्टी में वो हैं, जिनके नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और अगर नहीं रखते हैं तो जनता यहाँ की समय पर जवाब देगी। और अशोक महतो जी की जो बेचारी पत्नी जो अच्छी है, वो लड़ी थी। डेमोक्रेसी में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन इसी तरह के बयानों का नतीजा रिजल्ट सामने है। फिर आने वाले समय में अगर इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे, मतलब इस दूसरे किसी को गाली दे करके, डरा धमका करके, और सोचेंगे कि उससे अलग के जो जमात हैं उनका हम साथ ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि सभी जात जमात में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लिंक इस तरह के होते हैं जो महत्व देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो शांति प्रिय होते हैं और सभी जात जमात के लोगों के साथ मिलजुल करके चलने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि विद्वेष फैला करके और अलग रह करके लड़ झगड़ करके चलना सब लोग चाहता है, सब जात के लोग अशोक महतो जी जिस जाति में जन्म लिए हैं, उनके जाति के भी तमाम लोग उन्हीं के विचारधारा को मानने वाले नहीं है ना। बहुत लोग हैं जो सबके साथ मिलजुल करके चलते हैं, रहते हैं। भाई, देश है, प्रदेश है, जहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग साथ साथ रहते हैं, और व्यवस्था है एक पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोगों को मिलजुल करके जब साथ चलते हैं तब वो पूरा होता है। जैसे कोई गाड़ी है तो इंजन में बहुत सारे पार्ट पुर्जे हैं, ये जब तक सब बढ़िया से काम नहीं करेंगे कोई गाड़ी चलेगी? ब्रेक काम नहीं करेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, एक्सेलेटर काम नहीं करेगा तो अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन सबका काम है मिलजुल करके और उसको गति प्रदान करना, चलाना सुचारू रूप से। अगर ये बिगाड़ करके करेंगे तो इससे थोड़ी कुछ होगा, नहीं होने वाला। न उनका कुछ फायदा होने वाला है, न जिस जाति में वो जन्म लेने लिए हैं उस जाति का कुछ फायदा होने वाला है, और न जिस पार्टी की वो राजनीति आज के डेट में कर रहे हैं उसका कुछ होने जाने वाला है। किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में ज़्यादातर लोग वैसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि देश का शांतिपूर्ण तरीके से विकास हो, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का विकास हो, ये गुंडा तंत्र का विकास हो सो नहीं। ऐसे मानने वालों की संख्या बहुत ही कम है, तो ये भी समय पर ठीक हो जाएंगे। जी सर, धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।